दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार शराब घोटाले मामले में 90 दिन जेल में बिताने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत से अंतरिम जमानत मिल ही गई। लेकिन बावजूद इसके अभी अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। इसकी वजह है सीबीआई केस में उनकी गिरफ्तारी, जो लोअर कोर्ट के जमानत देने के ठीक बाद की गई थी। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार ईडी वाले मामले में पहले लोअर कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को और कितना वक्त जेल में बिताना होगा। चलिए इसका जवाब हम आपको दिए देते हैं। दरअसल सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अलग केस फाइल किया हुआ है, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका पहले से ही दायर कर रखी है, जिसकी सुनवाई 5 दिन के बाद यानी कि 17 जुलाई को होने वाली है। अब सीबीआई वाला केस ही अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने में बड़ा रोड़ा बना हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को इस अंतरिम जमानत के बाद से छुटकारा मिल गया है। ऐसे में सीबीआई वाले मामले में हाई कोर्ट से बेल मिलते ही अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल के वकील भी ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत मिल जाएगी। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को सीबीआई केस में जमानत मिलना इतना आसान होगा? इसे ऐसे समझिए कि सीबीआई ने साल 2022 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि पीसी एक्ट के तहत करप्शन का मामला दर्ज किया था, लेकिन यहाँ कुछ अलग था। इसमें केजरीवाल को आरोपी के तौर पर नहीं रखा गया था। मार्च में जब अरविंद केजरीवाल हिरासत में लिए गए थे तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि पीएमएलए के तहत आरोपी होने के लिए किसी को पहले से तय अपराध में आरोपी होने की जरूरत नहीं है। अप्रैल में सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन ये गवाह के तौर पर था, ना कि आरोपी के तौर पर। आसान भाषा में समझें तो ईडी कथित मनी ट्रेल की जांच कर रहा है। केजरीवाल पर पैसे बनाने और उसका इस्तेमाल करने के आरोप है। वहीं सीबीआई ये देख रही है कि इस मामले में करप्शन हुआ है या फिर नहीं। इसके लिए उसे कथित रिश्वत का लेन देन साबित करना होगा। जो सीबीआई ने ये आरोप लगाए हैं कि नई शराब नीति के तहत लाइसेंस धारियों को गलत फायदे दिए गए, जैसे लाइसेंस की फीस में छूट देना या अप्रूवल के बगैर लाइसेंस को आगे बढ़ाना। इसके अलावा सीबीआई को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी कि पीसी एक्ट मजबूती देता है, जो सरकारी तंत्र और पब्लिक ऑफिसों में करप्शन रोकने के लिए बने एक्ट में आरोपी जमानत की मांग कर सकता है। हालांकि वो तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक सरकारी वकील जमानत के खिलाफ कोई तर्क ना दे दे। यानी एक लाइन में समझें तो ईडी वाला केस मनी ट्रेल ढूंढने के लिए है, जो अब तक नहीं मिल पाया है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में पहले लोअर कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल पाई है। अब अगर सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना है तो उसे पॉलिसी में हुए भ्रष्टाचार के सबूत कोर्ट में देने होंगे। दूसरा, पीसी यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो सीबीआई को यह पावर देता है कि कोई भी आरोपी तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक सरकारी वकील जमानत के खिलाफ कोई तर्क ना दे दे। लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की जमानत वाला आदेश मिसाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत हाई कोर्ट वाले मामले में भी असर डालेगा, जो अरविंद केजरीवाल के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यही वजह है कि अब यह माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और माना यह भी जा रहा है कि 5 दिन के बाद 17 जुलाई को जो सुनवाई हाई कोर्ट में होनी है, उस दिन उन्हें जमानत मिल जाएगी और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।